दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल प्रवीण स्पीक में मैं प्रवीण झा स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आर्टिकल 370, जो कि कश्मीर से रिलेटेड है। तो इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल 370 है क्या, उसका जम्मू कश्मीर पर क्या महत्व है और इसे हटना चाहिए, हटने के बाद क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा, ये हम पूरे डिटेल्स में बात करेंगे। तो क्या है वो, स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं जो शूट कर रहा हूं वो बाहर शूट कर रहा हूं, तो इस वजह से आपको आउटडोर से कुछ नॉइज़ें आएगी, इसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूं। तो स्टार्ट करता हूं ये वीडियो, जो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल की घंटी ज़रूर बताना, ताकि आपको इस जैसा वीडियो आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। तो आर्टिकल 370 का क्या महत्व है और ये कब बना और इसको हटने के बाद क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये मैं आपको इसके पूरा डिटेल्स एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करता हूँ। तो ये आर्टिकल 370 का सबसे पहला कानून जब जम्मू कश्मीर के पार्लियामेंट में बना, तो इसमें कुछ नियमों, कुछ कानून को चेंजेस किया गया। ये 27 मई 1949 में किया गया। इसे कुछ बदलाव किया गया, जो 5 महीने बाद 17 अक्टूबर 1949 को भारत के संविधान में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में इसको शामिल किया गया। और इसको 26 नवंबर को 1949 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको अंकगृत किया गया। अंक मतलब उसको पूरी तरह से शामिल कर लिया गया और इसे मान लिया गया। तो आर्टिकल 370 में क्या चेंजेस थे, क्या हुआ था, तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, उसके लिए मैं आपको देख करके कुछ बताऊंगा आपको। जैसे कि आर्टिकल 370 में ये कहा गया है कि कश्मीर में सिर्फ सरकार 3 मामलों के अलावा किसी में कानून में दखल नहीं दे सकती। एक था विदेश मामला, दूसरा रक्षा मामला और तीसरा संचार मामला। यानी विदेश मामला, रक्षा मामला और संचार मामला यानी कम्युनिकेशन, जो जैसे कि इंटरनेट सेवा सरकार बंद कर सकती है, विदेश मामले में सिर्फ सरकार दखल दे सकती है, रक्षा मामले में सिर्फ सरकार दखल दे सकती है। तो ये 3 मामले के अलावा किसी और मामले पे सरकार का कोई हक नहीं था। इस कानून में इस तरह का था। अगर कुछ भी करना पड़ेगा तो वहाँ के गवर्नमेंट, वहाँ के जो सरकार, मौजूदा सरकार रहेगी, उनसे परमिशन लेना पड़ेगा, तब आपको कुछ कर पाएंगे। बस यही 3 पे सरकार का हक था, बाकी किसी भी चीज़ पे सरकार का कोई हक नहीं था। तो अब क्या हुआ, अब जो आर्टिकल 370 हट गया तो उसमें क्या चेंजेस आए। अब क्या होगा कि जम्मू कश्मीर पे धारा 356 लागू होगा। धारा 356 का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का हक होगा कि वो किसी भी वक्त वहाँ के गवर्नमेंट को सस्पेंड कर सकती है, बर्खास्त कर सकती है। ये सब जो थे वो जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होता था, ये दूसरे देशों पे लागू होता था, मतलब दूसरे राज्यों पे लागू होता था। कि लेकिन जैसे कि अलग 370 के कारण जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया था, तो इस वजह से अब आर्टिकल 370 हट गया है। इसके वजह से धारा 356 लागू होगा। मतलब प्रेसिडेंट के पास पूरी पावर रहेगी, पूरी अथॉरिटी रहेगी कि सरकार को कभी भी बर्खास्त कर सकती है। एक हुआ ये। दूसरा, जम्मू कश्मीर का विधानसभा का कार्यकाल जो 6 साल तक चलता था, वो सबसे अलग 6 साल तक चलता था। लेकिन हमारे यहाँ जो बाकी सब राज्य थे उसके 5 साल कार्यकाल थे, लेकिन अब भी कश्मीर में 5 साल का कार्यकाल होगा 370 हटने के बाद। यानी 6 साल से बदलकर उसे 5 साल कर दिया गया है। ये हुआ दूसरी बात। तीसरी बात मैं बताता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट, रिजर्वेशन फॉर लोअर कास्ट, यानी आरक्षण जो नीचे वर्ग के लोगों को तो वहाँ पे नहीं मिलता था, लेकिन 370 हटने के बाद अब उन लोगों को आरक्षण भी उन्हें मुहैया कराया जाएगा, आरक्षण भी दिया जाएगा जो निचले वर्ग के लोग हैं। उसके बाद वहाँ पे आरटीआई एक्ट लागू होगा। जी हाँ, आरटीआई एक्ट जो बाकी राज्यों में लागू होता था, धारा 370 वहाँ पे था, इस वजह से वहाँ पे ये कानून लागू नहीं होता था। वहाँ के सरकार ने परमिशन ही नहीं कभी दिया कि इसको लागू कर सके। लेकिन अब जब 370 हट गया है तो अब वहाँ के सरकार से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब आरटीआई एक्ट लागू होगा। आरटीआई एक्ट लागू होने से क्या होगा, उसका फ़ायदा कि हम लोग किसी भी चीज़ की जानकारी ले सकते थे। पहले हम लोग कोई भी चीज़ जानकारी नहीं ले पाते थे, लेकिन अब हम लोग आरटीआई एक्ट के जरिए किसी भी चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। पाँचवा क्या होगा, पाँचवा जो होगा कि 370 का कोई भी नीति 370 हटने के बाद कोई भी नीति वहाँ पे लागू हो गई। पहले क्या था, आर्टिकल 370 था तो सरकार कोई भी नीति बनाती थी, जैसे कोई भी योजना बनाया
तो वहाँ पे लागू नहीं होता था। लेकिन अब जैसे कि सरकार कोई योजना बनाएगी तो वहाँ पे डायरेक्ट लागू हो जाएगा। जैसे कोई भी राज्य में लागू हो जाता था, पास होने के बाद, लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद लागू हो जाता था, लेकिन वहाँ पे नहीं होता था आर्टिकल 370 की वजह से। लेकिन अब कोई भी नीति या योजना कोई भी सरकार लाएगी, जनधन योजना, आधार कार्ड का योजना, चाहे गैस का योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जो भी योजना हो, अब डायरेक्ट उन लोगों का उसका लाभ मिलेगा। तो ये हुआ धारा 370 हटने के बाद। छठा क्या है कि जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि रक्षा, विदेश मामले और संचार मामले के अलावा सरकार किसी भी योजना को लागू नहीं कर सकती, कोई भी कानून नहीं बना सकता था बिना वहाँ के मौजूदा सरकार से परमिशन लिए हुए। लेकिन अब डायरेक्ट कर सकती है। अब 3 के अलावा अब सारी योजना पे सरकार का हक होगा, सारे कानून भी बना सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बैठ करके। तो इससे अब धारा 370 हटने के बाद की ये बातें हैं। अब क्या होगा, और 7वां क्या है, डबल सिटीजनशिप। डबल सिटीजनशिप क्या है कि वहाँ की नागरिकता को डबल नागरिकता प्राप्त होती थी। जैसे कि वो कश्मीर के हैं, हमारे देश के ही नागरिक हैं, पर वो अगर कश्मीर है तो उनका अलग सिटीजनशिप होगा। भारत के नागरिक को उसका अलग सिटीजनशिप होगा, नागरिकता अलग होगी। वो भारत के हैं, वो कश्मीर का, वो जैसे कि हमारे राज्य, वो देश जो है, मतलब हमारा जो देश है उसका एक हिस्सा है कश्मीर। मतलब जैसे कोई राज्य हुआ, कैपिटल है हमारा दिल्ली, तो जैसे कि वो दिल्ली है वैसे भी कश्मीर है, तो उसको अलग नागरिकता मिलता था। तो इस वजह से अब 370 हटने के बाद अब सब एक हो गए, अब सबको एक ही नागरिकता मिलेगी, तो कोई भी डबल नागरिकता नहीं होगी। और एक इम्पॉर्टेंट आखिरी 8वां जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे राष्ट्र ध्वज यानी नेशनल फ्लैग। जब वहाँ पे क्या आप लोग देखते होंगे समाचार में, जब भी कोई दंगा होता था या जब भी कोई भी ऐसी वहाँ पे हिंसा होती थी तो हमारे राष्ट्र ध्वज का अपमान होता था। वहाँ पे कोई जला देता है, कोई नीचे फेंक देता है, कोई इस पर कुछ भी कर देता था। लेकिन अब वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अब 370 हटने के बाद अब जैसे कि अन्य राज्यों में है कि नेशनल फ्लैग का जो भी अपमान करेगा उसके खिलाफ कानून है, उसे सज़ा मिलेगी। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता था। 370 था, इस वजह से वहाँ पे ऐसा नहीं होता। लेकिन अब 370 हटने के बाद अगर कोई अपमान करेगा नेशनल फ्लैग की वहाँ पे, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये 370 हटने के बाद है। तो ये 8 पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि 370 हटने के बाद क्या क्या होगा। तो ये हटना बहुत ही ज़रूरी था। ऐसा लग रहा था कि वो हम जानते थे कि वो हमारे देश के हिस्सा है, वो हमारा राज्य जो है वो हमारे देश का हिस्सा था, लेकिन फिर भी अलग था। किस वजह से? वहाँ पे कोई कानून नहीं लागू होते थे, कोई नागरिक नहीं जा पाता था, कोई कुछ वहाँ पे नहीं रह सकता था, कोई हमेशा के लिए नहीं रह सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अन्य राज्यों की तरह जैसे मैं कहीं और भी जा सकता हूँ तो वहाँ पे भी जा सकता था, उसके लिए कोई अलग से देखा नहीं जाएगा, कोई अलग से कानून नहीं होगा। अब डायरेक्ट सब 370 हटने के बाद वो हमारा एक राज्य बन गया है कानून के तौर पे। पहले भी था लेकिन उस तरह से नहीं था जिस पे हम जताते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब डायरेक्ट हमारे अंडर आ गया है, पूरे भारत एक ही संविधान हो गया। अब मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनका संविधान एक हो गया है, जिसके वजह से अब हम लोग कुछ भी कानून अगर लागू होगा तो उनको भी उनका लाभ मिलेगा। जिस वजह से जम्मू कश्मीर बहुत ही अंडर डेवलप्ड हो गया था, उनके नागरिकता को उस तरह से जॉब नहीं मिल रहे थे, उस तरह से उनका क्या स्टेटस, लिविंग ऑफ स्टेटस बढ़ा नहीं था, बहुत ही कम था। लेकिन अब उनका सभी को लाभ मिलेगा, सारी योजनाएं और लाभ भी होगी। और कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त मतलब कुछ ही दिनों में अमित शाह जी पेश करेंगे पार्लियामेंट में, उनके लिए आरक्षण, रिजर्वेशन उनको देंगे कि लोअर कास्ट को, मैं बता रहा हूँ, लोअर कास्ट को कम से कम 10% आरक्षण मिलेगी किसी भी काम में, पढ़ाई में हो या फिर जॉब में हो। इस तरह से कुछ कानून बनने वाला है, तो इसके लिए भी मैं अपडेट करूँगा आपको। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा था लेकिन पर बहुत ही यूज़फुल जानकारी थी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। कमेंट्स करके बताना कि कैसा लगा आपको। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे पूरा देखिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।